गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस में। आइए आज की जो हमारी क्वेश्चन है वो हमारा स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पे है। कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फास्ट और क्विक मेथड पे, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर इन 3 आवर। ठीक है, एक पर्सन है जो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस 3 घंटे में कवर करता है। इफ ही वॉक 3 किलोमीटर पर आवर, अगर वो चल के 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर करता है और रन करता है तो 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड रखता है, तो उसका जो डिस्टेंस कवर होता है वो रनिंग के हिसाब से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये आपको हमें बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर और 3 घंटे में कवर करता है, तो हमको पता है टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, dw प्लस dr। ठीक है, जो डिस्टेंस दौड़ के और जो डिस्टेंस रन करके, सॉरी जो डिस्टेंस वॉक करके प्लस जो डिस्टेंस रन करके किया होगा वो कितना किलोमीटर है, 15 किलोमीटर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको पूछा है रनिंग का। ठीक है, तो अगर हमें रनिंग सॉरी और जो टाइम ले रहा है वो अगर हमारा dw ले रहा है तो tw और tr दोनों को मिला के कितना लेना चाहिए, 3 आवर्स लेना चाहिए। यहां तक तो बात आपको क्लियर हो गई होगी फर्स्ट लाइन से ही। ठीक है, तो हमें रिलेशनशिप पता है कि टाइम का जो होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का होता है, तो इसके हिसाब से tw का जो डिस्टेंस स्पीड होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस dw, और यहाँ पे स्पीड जो हो जाएगी दौड़ने के लिए कितना है, 3 किलोमीटर। ठीक है, इसी हिसाब से r का कितना हो जाएगा, dr/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको टोटल टाइम के फॉर्मेट में अगर हम रखते हैं तो सब्स्टिट्यूट करते हैं टोटल टाइम फॉर्मेट में, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा tw प्लस tr इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब tw की जगह हम ये रख सकते हैं। ठीक है, tw की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए tw की जगह हम रख सकते हैं dw/3 और tr की जगह हम रख सकते हैं dr/9 इज इक्वल टू क्या, 3। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, dr चाहिए। तो इस dw को भी सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे dw को। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे dw को, तो dw के जगह पे हमें लिखना क्या होगा, तो हमको पता है dw हम क्या लिख सकते हैं, dw को हम क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस dr। ठीक है, 15 में से dr को माइनस करके dw हम ये लिख सकते हैं हमारे फर्स्ट रिलेशन से। तो dw की जगह अब हम लिख लेंगे क्या, 15 माइनस dr/3 प्लस dr/9 इज इक्वल टू 3। तो इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 9, इनके टेबल में 3 के टेबल में 3 बार में, तो 3 का मल्टीप्लाई 15 माइनस dr में और प्लस dr इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा हमारा 15 3 45 माइनस 3 dr प्लस dr इज इक्वल टू 27। इनका माइनस इन दोनों का अगर माइनस करेंगे तो माइनस 2 dr इज इक्वल टू 27 माइनस 45। ठीक है, इनका माइनस करेंगे तो माइनस 18 आएगा, माइनस 2 dr, माइनस से माइनस खत्म, dr को निकालना है तो 18 डिवाइडेड बाई 2, तो dr की वैल्यू आ जाएगी 9 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमसे पूछा था कि रन करने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको आपको बताना है, तो 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, ये dw को सब्स्टिट्यूट क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमको वैल्यू निकालनी है dr की, इसलिए हमको dr के जगह पे इस dw की जगह पे dr के फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। तो dw की वैल्यू 15 माइनस dr वो आया कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो dw इज इक्वल टू 15, इसी dr को उधर भेज के माइनस dr मैंने किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस किस तरीके से लगते हैं क्लियर हुआ होगा। 1-2 बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेटर में समझ में आएगा। ठीक है, आप इसे तब तक नोट डाउन करेंगे। बोर्ड में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Nashima go to school at a speed of 3 km per hour and return to home at a speed of 4 km per hour। ठीक है,
क्वेश्चन कह रहा है नरसिम्हा स्कूल जाता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और वापस स्कूल से घर आता है 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। आप लोग के लिए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ये आप ही लोग की कैटेगरी का है। बच्चा स्कूल जा रहा है, नरसिम्हा स्कूल जा रहा है 3 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। स्लो स्लो आराम से लेजी मत बना कर, ताकि स्कूल में लेट हो जाए। और घर आते वक्त छुट्टी खुशी है, स्पीड में आ रहा है 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से बढ़ जा रही है उसकी स्पीड। कह रहा है अगर ये दोनों टाइम टेकन, टोटल टाइम लिया 21 मिनट का, जाने और आने का टोटल टाइम लिया है 21 मिनट का, तो पूछ रहा है देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल, तो होम से स्कूल के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है, स्पीड दिया है जाने का और आने का, और टोटल टाइम दिया है, ठीक है। तो हमको पता है कि जो डिस्टेंस होगी वो स्कूल से घर, तो टोटल डिस्टेंस ठीक है, कितना हो जाएगा x किलोमीटर, क्योंकि दिया नहीं है तो मान लेते हैं x किलोमीटर होगा टोटल डिस्टेंस हमारा, ठीक है। टोटल टाइम हमारा क्या होगा, टोटल टाइम हमारा क्या होगा, ठीक है, t1 प्लस t2, क्यों, एक 3 किलोमीटर के हिसाब से गया है तो कुछ अलग टाइम लेगा, 4 किलोमीटर के हिसाब से आया तो कुछ अलग टाइम लेगा, वो कितना, टोटल टाइम कितना है 21, ये मिनट में, इसलिए इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आगे, ठीक है, हमें रिलेशन पता है टाइम का क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये t1 निकालेंगे, t1 मतलब जाने के लिए, स्कूल जाने का टाइम, तो डिस्टेंस क्या x, ठीक है। टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, तो मान लेते हैं x किलोमीटर गया भी होगा, x किलोमीटर आया भी होगा, ये 2x मान लेते हैं, x प्लस x 2x, x गया होगा, और तो इसका स्पीड कितना है 3 किलोमीटर, और यहाँ से t2 अगर निकालते हैं टाइम वापस आने के लिए, तो डिस्टेंस सेम होगा। देखिए स्कूल से घर और घर से स्कूल का डिस्टेंस दोनों का तो सेम होगा, तो अगर x तो जाने का है तो x आने का भी होगा, और इसकी स्पीड कितनी हो जा रही है 4 हो जा रही है। तो हम अब इसको टोटल t के फॉर्मेट में रखेंगे, टोटल टाइम फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। टोटल टाइम फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कितना 21/60। तो अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को यहाँ पुट अगर करके दिखाएं तो t1 की जगह हम लिख सकते हैं x/3 और t2 की जगह लिख सकते हैं x/4 इज इक्वल टू कितना 21/60। अगर इनका एलसीएम ले तो ये एलसीएम आएगा 12, 3 और 4 का 12, तो 3 के टेबल में 4 बार में तो ये हो जाएगा 4x, और 4 के टेबल में 3 बार में तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 21/60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज दिया जाए 7x इंटू 60 और 21 इंटू 12, तो यहाँ से x की वैल्यू अलग करेंगे, 21 इंटू 12, यहाँ मल्टीप्लाई में था 60 और मल्टीप्लाई में था 7, यहाँ भेज देंगे 7 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में कितने बार में आ जाएगा 30 बार में, 20 बार में, ठीक है। अब 4 के टेबल में 4 के टेबल में 3 बार में, 4 के टेबल में 4 बार में, सॉरी 5 बार में, 4 3 4 5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/5, इसे अगर पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.6 किलोमीटर हमारा x की वैल्यू है, और x हमने क्या माना था, होम टू स्कूल है ना, घर से स्कूल की डिस्टेंस, तो घर से स्कूल की डिस्टेंस x है, तो x किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारा घर से स्कूल और स्कूल से घर वो 2x है, तो ये x केवल आया तो 0.6 किलोमीटर हमारी घर से स्कूल की डिस्टेंस माने या स्कूल से घर की डिस्टेंस माने, एक तरफ की डिस्टेंस है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, एक बार नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को और रिपीट करते रहेंगे, क्लियर है।